ये देखिए है मेरा एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन। अब एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन हमने कैसे किया है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ना, वो तुम देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, पगला जाओगे। बट हमने 2 साल पहले उसे पूरी पीएचडी करी थी, 2 साल पहले कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, क्या होता है, और समझ में भी आ गया कि कैसे करते हैं। बट नॉर्मलाइजेशन जो एग्जैक्टली होता है वो बहुत बड़े सैंपल साइज पे ही नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन लेमैन की भाषा में हम ये जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक तरह से समझने के लिए, अभी अनुमान के लिए कि क्या हो सकता है। तो आपकी जो ये शिफ्ट है 6 दिसंबर शिफ्ट 4, ये सबसे आसान शिफ्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं इन भाई साहब का कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, बहुत दुखी हो गया लड़का, सबसे इजी शिफ्ट है, ठीक है। और फिर बाकी सब देख लेते हैं कितने कितने नंबर कम है उस पर्टिकुलर शिफ्ट से। तो आप लगभग इतना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका नंबर बढ़ने वाला है। तो ये लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर शिफ्ट 1 का 4.3 नंबर बढ़ने वाला है, 1 दिसंबर शिफ्ट 2 का 6.71 बढ़ने वाला है। कहां? रॉय स्कोर में। तो अगर आप लगभग नॉर्मलाइजेशन का आइडिया लगाना चाहते हैं तो लगभग इतने इतने नंबर जोड़ लो जो तुम्हारी शिफ्ट के सामने लिखे हैं अपने रॉय स्कोर में, और फिर अगर आपस में कंपेयर करना अपने दोस्त से, किसी मैडम से, तो करो जोड़ के। उनको कहते ये टेबल देख के पहले जोड़ लीजिए फिर बात करिए, फिर करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तो धोखा है, ठीक है। तो ये लगभग अनुमानित है, इसमें एरर मार्जिन 4 नंबरों का है। तो मे बी जहां 4 बोल रहा हूं वहां 8 बढ़ जाए, जहां 6 बोल रहा हूं वहां 10 बढ़ जाए, इस तरह का कुछ ट्रेंड आपका रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन को समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हो कि शिफ्ट वाइज कितना इंक्रीज आपको लगभग मिल सकता है, और जो एक्चुअल इंक्रीज होगा वो तो बाद में देखेंगे, बट एक अनुमानित जो इंक्रीज है कुछ ऐसा हो सकता है। और ऐसे अगली शिफ्टें हैं जो 20, उनमें भी देखो ये हो रहा है। तो ये 10 नंबर के ऊपर जिनका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ता हुआ दिख रहा है वो 7 दिसंबर शिफ्ट 3 है, और ये देखो 14.86 है ना। 8 दिसंबर शिफ्ट 1 वाले को देखो कितना खुश है, 14.86, ठीक है, लगभग बढ़ रहा है, ठीक है, 14.86, 14.87, ओके। एंड लाइक दिस नाउ हाउ नॉर्मलाइजेशन कैन बी। अब हम आएंगे, अब आप कहोगे सर नॉर्मलाइजेशन ठीक है, कट ऑफ जरा बता दीजिए, है ना। तो कट ऑफ बताते हैं आपको, बस थोड़ी देर और, ज्यादा टाइम बचा ही नहीं, अब तो कट ऑफ भी बताना ही पड़ेगा, राइट। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूं आपको। कल से मेरा बैच शुरू हो रहा है, लक्ष्य बैच। सारे टीचर्स हमारे मेंस की जबरदस्त तैयारी कराने वाले हैं आपको। कॉम्बो 22 लगा के पूरे 6 टीचरों का जो लाइव बैच है वो आप 1499 रुपए में खरीद सकते हैं। कल से क्लासेस शुरू है, आज ही इनरोल कर लेना, ठीक है। इंडिविजुअल कोर्सेज के भी कोड दिए हैं, अगर ये कोड लगाओगे तो सस्ते सस्ते में अकेले अकेले कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एक ही कोर्स ज्वाइन करना है, मुझसे ही पढ़ना है, तो आ जाओ, ये कोड लगा के 699 में पढ़ सकते हो। राहुल सर से पढ़ना है तो ये कोड लगाओ, राहुल सर का इतने में पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, सब देख लेना। ऐसे ही हमारे सारे ये कोर्सेज जो है ये एनरोलमेंट के लिए ओपन है, कल से क्लास शुरू है। आज लेट अस कम टू द पॉइंट, दैट्स द कट ऑफ। पर अभी जाना मत, अभी मैं आपको आपकी शिफ्ट वाइज रॉय स्कोर से भी कट ऑफ बता दूंगा। ये जो मैंने आपको एक नॉर्मलाइजेशन की टेबल आपको अभी दिखाई, अगर आप उस टेबल को यूज करके उतने उतने नंबर अपनी शिफ्ट में जोड़ लेते हैं, फिर जो नंबर आपको मिलेगा उसके हिसाब से कट ऑफ ये होगा। यूआर का कट ऑफ 112 नंबर, एरर मार्जिन में बोल रहा हूं ±5 मार्क्स है। लेकिन अगर वो नॉर्मलाइजेशन वाली टेबल आपने जो देखी, वो नंबर जोड़ने के बाद आपके नंबर 112 या उसके ऊपर हैं, सबसे बात करना छोड़ दो, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करना छोड़ दो, मेंस की तैयारी जबरदस्त तरीके से करो, क्योंकि प्री का नंबर जुड़ना नहीं है, क्वालिफाई हो जाओगे तुम, और क्वालिफाई हो गए तो मेंस में आग लगानी है आपको, ध्यान रखना आप। तो अगर आपके रॉ स्कोर में नॉर्मलाइजेशन वाला जो मार्क मैंने बताया वो जोड़ने के बाद 112 या उसके ऊपर बन रहा है, या उसके आसपास 112 के आसपास, तो तुम गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, और कोई गर्लफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, चुपचाप मेंस की तैयारी करो। बता रहे हैं बहुत बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल जाएंगे तुमको, समझे।